हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो, जो आपका 4 नंबर का है। और आपका अकाउंट्स में क्लास 12 में सीबीएसई का ये 3rd बुक का आपका लास्ट सेकंड चैप्टर है, जिसे बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियो। 4 मार्क्स का आता है बोर्ड में। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके जो फॉर्मूलेज है उसके बारे में। जो पहला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बोर्ड के अकॉर्डिंग, वो हमारा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इसके फॉर्मूले के ऊपर जाएंगे तो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्या है? एवरेज इन्वेंट्री। तो पहले मतलब समझते हैं कि ऊपर वाले का मतलब क्या होता है। ऊपर वाले का मतलब है कि जो आपने जितना आपका सेल हो रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, उसकी लागत कितनी थी, आपने कितना पैसा लगाया है जिसकी वजह से वो सेल आ रही है, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको और पहले क्या बोलते थे? COGS। क्या बोलते थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलते थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको पहले बोलते थे, पर अब इसको बोलते हैं CRFO। शॉर्ट में याद कर लीजिए CRFO। CRFO को मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके नीचे आता है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री पहले थी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री का तो ये साल के स्टार्टिंग फर्स्ट अप्रैल को आपके पास कितना स्टॉक या माल है आपको बेचने के लिए, उसे कहते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इतना आप कर देंगे तो आपका आ जाएगा CRFO। क्या आ जाएगा? पहला लाज। इतना करने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा, जिससे आपका पहला स्टेप आपका आ जाएगा। इसके बाद आपको निकालना होगा एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री होती है पूरे साल में आपके पास कितना स्टॉक रहा है आपके पास बीच में, एवरेज उसका निकालना। तो इसका फॉर्मूला है क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। क्लोजिंग इन्वेंट्री वो होगा एट द एंड ऑफ द ईयर के नाम से भी दे सकते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री को आपका एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर के नाम से भी दे सकते हैं। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज देगा। नॉर्मल सी बात है, किसी चीज का भी एवरेज निकालना होता है तो उसको प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है, तो ये आपका एवरेज आ जाएगा। जो आंसर हमेशा आएगा 7 टाइम आएगा। जैसे मान लीजिए आपका आया 5 टाइम आया, 5 आया तो उसके आगे टाइम्स लगा देंगे, मतलब कि कितना आपकी कंपनी सक्षम है, आपका वो कितने स्टॉक पे कितना इन्वेंट्री उसके पास आ रहा है बार बार, उसे कहेंगे 5 टाइम्स। उसका हमेशा आंसर होता है। यूजुअली इसका जो आंसर होता है नॉर्मली वो आना चाहिए आपको 6 to 7 टाइम्स। ये अगर आ रहा है तो कंपनी आपकी सही है, आपका इन्वेंट्री आपके पास इतना है। तो इस फॉर्मूले में सिर्फ इतना ही है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एक और है आपका निकालने का, जिसे बोलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहां करता हूं। फिर आपका जो दूसरा रेशियो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो वर्किंग कैपिटल का। वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल वो होती है कि कितना पैसा आपका इन्वेस्ट है डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा बेयर आउट करने के लिए, पेमेंट करने के लिए। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर आपको वर्किंग कैपिटल कहीं एसेट कैपिटल निकालना हो तो तुरंत वर्किंग एसेट करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को लेस कर देंगे, तो दोनों जो डिफरेंस होगा करंट एसेट का और करंट लायबिलिटी का, वो आपका होगा वर्किंग कैपिटल। क्या होगा? वर्किंग कैपिटल। तो ये आपका अगर वर्किंग कैपिटल कभी निकालना हो तो आप तुरंत CA माइनस CL कर देंगे, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो आपका आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा? मेन आपका पढ़ा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो आपका है सबसे मेन। ये अगर आएगा तो आपका आएगा 4 मार्क्स का आएगा बोर्ड में। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आगे दूसरी वीडियो में तो और रेशियो जो इंपॉर्टेंट रेशियो उसके आगे लिए पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमारा टाइम आ चुका है नवंबर, तो बोर्ड के लिए पूरी तैयारी चल रही है। थैंक यू।